हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी क्रैश कोर्स में हम आज मध्य प्रदेश के पुरस्कार और सम्मान पढ़ने वाले हैं। इन पुरस्कारों की स्थापना कब हुई, वर्तमान में किसको मिला है और इनमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है, तो ये सभी प्रश्न हम एक पुरस्कार से संबंधित पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 से 3 प्रश्न आप बनना यहाँ से संभव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये हमारी सी सीरीज़ का 29वां भाग है। अगर आपने इसके पहले के 28 भाग नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, 30 डेज़ क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट है। उसमें इसके पूरे सी सीरीज़ है, बाकी जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो भी मैंने उसमें ही इंक्लूड किए हैं। तो आप ये पूरी सीरीज़, ये जो पूरी प्लेलिस्ट है वो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई ट्रिक बनेगी तो हम ट्रिक भी बना लेंगे। सबसे पहला है लता मंगेशकर सम्मान। लता मंगेशकर सम्मान की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। 84 से आप लोग ध्यान रखिए कि चारों तरफ लता मंगेशकर का जो नाम है वो चारों तरफ फैला हुआ है। तो लता मंगेशकर सम्मान की स्थापना कब हुई? 1984 में। 84 मतलब चारों ओर, चौरा ओर, तो है ना। तो लता मंगेशकर की स्थापना, पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी और ये संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है। इसका क्षेत्र क्या होता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये तो हम सभी को पता है कि सुगम संगीत, जो अच्छा संगीत होता है उस क्षेत्र, लता मंगेशकर जी गाना गाती हैं तो सुगम संगीत के लिए दिया जाता है। लता मंगेशकर की पुरस्कार की राशि 2 लाख रुपए है। लता में कितने शब्द आ रहे हैं? लता में 2 शब्द आ रहे हैं। तो लता मंगेशकर पुरस्कार की राशि कितनी है? 2 लाख रुपए। सबसे पहले लता मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया था? तो सबसे पहले लता मंगेशकर पुरस्कार दिया था नौशाद अली को। याद रखिएगा, सबसे पहले लता मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया था? नौशाद अली को दिया था। 2017 और 2018 का किसको दिया? 2017 का दिया है सुमन कल्याणपुर को। 2017 का किसको दिया है? सुमन कल्याणपुर को दिया है। और 2018 को किसको दिया है? कुलदीप सिंह को दिया है। तो लता मंगेशकर जो है 2017 में घूमने गई थी। वहाँ पे उन्होंने सुमन का कल्याण किया, जिससे उनका जो कुल है वो दीपों से रोशनी से भर उठा। तो 2017 में लता मंगेशकर जी घूमने गई। वहाँ उन्होंने सुमन का कल्याण किया, जिससे 2018 में उनका जो कुल था वो दीपों से जगमगा उठा। तो लता मंगेशकर जी 2017 में घूमने गई थी, वहाँ पे उन्होंने सुमन का कल्याण किया। वहाँ पर उन्होंने सुमन का कल्याण किया, जिससे 2018 में उनका कुल का दीपक जल उठा। तो इस प्रकार से लता मंगेशकर सम्मान की स्थापना 1984, क्षेत्र सुगम संगीत, राशि 2 लाख रुपए, प्रथम नौशाद अली, 2017 का सुमन कल्याणपुर और 2018 का कुलदीप सिंह। अब हम पढ़ते हैं किशोर कुमार सम्मान। किशोर कुमार सम्मान की स्थापना कब हुई थी? 1997-98 में हुई थी। किशोर कुमार सम्मान की स्थापना कब हुई थी? 1997 में 98 में हुई थी। 97 से याद रखिएगा कि किशोर कुमार की जो संतान है अमित कुमार, वो भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो किशोर कुमार की कितनी संतानें हैं? किशोर कुमार की जो संतानें हैं वो भी उन जैसी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छी सिंगर हैं। तो 1997-98 किशोर कुमार की संतान है। तो किशोर कुमार की संतानें, तो किशोर कुमार सम्मान की स्थापना हुई थी 1997-98 में हुई थी। पुरस्कार में ऐसे ध्यान रखिएगा कि किशोर कुमार के 2 बच्चे थे, तो 2 लाख राशि दी जाती है। किशोर कुमार और लता मंगेशकर दोनों ही पुरस्कारों में 2 लाख राशि दी जाती है। किशोर कुमार सम्मान का आरंभ कब हुआ था? 1997-98 में हुआ था। पुरस्कार इसमें कितना दिया जाता है? 2 लाख रुपए दिया जाता है। किशोर कुमार सम्मान जो पहला दिया गया था वो दिया गया था ऋषिकेश मुखर्जी को। किशोर कुमार सम्मान पहला किसको दिया गया था? ऋषिकेश मुखर्जी को दिया गया था। 2017 का दिया गया प्रियदर्शन को। 2017 का किसको दिया? प्रियदर्शन को दिया। और 2018 का किसको दिया? वहीदा रहमान को दिया। 2018 का किसको दिया किशोर कुमार सम्मान? वहीदा रहमान को। और 2017 का किसको दिया? प्रियदर्शन को, चेन्नई के प्रियदर्शन को दिया। तो किशोर कुमार सम्मान 97-98 में आरंभ हुआ, 2 लाख रुपए राशि दी जाती है। 2017 को प्रियदर्शन को दिया और 2018 का वहीदा रहमान को दिया। वहीदा रहमान का कब किसको दिया गया? वहीदा रहमान का कब दिया गया? 2018 का। और 2017 का किसको कब दिया गया? प्रियदर्शन को दिया गया था
2017 का, तो याद रखिएगा 2017 प्रियदर्शन, 2018 वहीदा रहमान, 2017 प्रियदर्शन और 2018 वहीदा रहमान। अब है इकबाल सम्मान। इकबाल सम्मान का आरंभ हुआ था 1986-87 में। इकबाल सम्मान का आरंभ कब हुआ था? इकबाल सम्मान का आरंभ 1986-87 में हुआ था। तो इकबाल सम्मान 86-87 में इकबाल सम्मान की स्थापना हुई थी। इसका क्षेत्र क्या होता है? देखो इकबाल से ही समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा ये उर्दू वर्ड है। तो इकबाल जो दिया जाता है वो जो इस्लामी नाम भी है ये, और तो ये क्षेत्र जो होता है यहाँ पे उर्दू साहित्य में इकबाल सम्मान को दिया जाता है। 2017 का ये दोनों ही नाम देखिए, दोनों ही नाम आपके इस्लामी हैं। 2017 का शम्सुर रहमान को दिया गया, 2018 का गजनफर अली को दिया गया। 2017 का ये सन जरूर याद रखिएगा, 17 का दिया, तो 17 में 17 सा आ रहा है और शम्सुर में भी सा आ रहा है। तो 2017 का शम्सुर रहमान को दिया गया और 2018 का गजनफर अली को दिया गया। इकबाल सम्मान की स्थापना कब हुई? 1986-87 में। क्षेत्र कौन सा है? उर्दू साहित्य है। 2017 का शम्सुर रहमान है और 2018 का गजनफर अली है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कबीर सम्मान। राष्ट्रीय कबीर सम्मान की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय कबीर सम्मान की स्थापना हुई थी 1986 में। कबीर सम्मान की और इकबाल सम्मान दोनों की 1986 में 87 में हुई थी। राष्ट्रीय कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? राष्ट्रीय कबीर सम्मान जो दिया जाता है कविता के क्षेत्र में दिया जाता है। ये कबीर सम्मान, कबीर में देखो आप कितने वर्ड हैं, कबीर में 3 वर्ड हैं। इसी प्रकार कबीर में पुरस्कार राशि भी कितनी होती है? 3 लाख होती है। कबीर में कितने वर्ड हैं? कबीर में 3 वर्ड हैं, तो 3 लाख पुरस्कार राशि कबीर सम्मान की है। 2017 का कबीर सम्मान नरेश सक्सेना को दिया गया था। ये हिंदी के कवि हैं और ये ग्वालियर के हैं। नरेश सक्सेना 2017 का किसको दिया गया? नरेश सक्सेना को दिया गया। ये हिंदी के कवि हैं और ये ग्वालियर के हैं। 2018 का दिया गया गोरटी बैकन्ना को। 2018 का किसको दिया गया? गोरटी बैकन्ना का दिया गया था और ये हैदराबाद के तेलुगु कवि हैं। तो 2017 का नरेश सक्सेना ग्वालियर को और 2018 का गोरटी बैकन्ना तेलुगु कवि हैदराबाद को दिया गया था। राष्ट्रीय कबीर सम्मान 1986-87 कितनी राशि दी जाती है? कबीर सम्मान में 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। क्षेत्र क्या है कबीर सम्मान का? तो कविता के क्षेत्र में दिया जाता है। 2017 का किसको दिया? नरेश सक्सेना को ग्वालियर के। 2018 का गोरटी बैकन्ना को दिया गया। गोरटी बैकन्ना को दिया गया, याद रखिएगा। ये गोरटी बैकन्ना कहाँ के हैं? हैदराबाद। तो 2017 नरेश सक्सेना को कबीर सम्मान 2017 में मिला ग्वालियर के। 2018 का गोरटी बैकन्ना को मिला, ये तेलुगु कवि हैं हैदराबाद के। फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जुड़ जाइएगा। फेसबुक और इंस्टा की भी मिल जाएगी। किसी भी वीडियो की जो वीडियोस हैं, जो आप अगर किसी भी कोई भी स्टडी मटेरियल की PDF लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे इंस्टा मोजो और एप्लीकेशन से भी ले सकते हैं। मेंस और प्री के नोट्स की बुकिंग चल रही है, तो आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। मेंस के जो नोट्स हैं वो 2 फॉर्म में मिलेंगे, एक 47 बुकलेट और 39। 47 बुकलेट में आपके पुराने पेपर भी शामिल हो जाएंगे 5 साल के, और ये पुराने पेपर आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। ये मैंने पेपर वाइज बनाया है, तो आप एक पेपर उठा के एग्ज़ाम में रिविज़न कर सकते हैं। अभी 2019 के एग्ज़ाम में बहुत सारे लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया है सॉल्व पेपर से ही रिवीजन करके दिए हुए हैं। एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने के लिए सॉल्व पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर मेंस के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप पूरा पैकेज मंगा सकते हैं। हैंड रिटन नोट से है, प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है। इसके साथ आपको 25 व्हाट्सएप के पेड ग्रुप भी मिलेंगे। आप अगर प्री की बुकलेट भी लेते हैं तो टोटल 67 बुकलेट आपको मिलेंगे प्री और मेंस का पैकेज में। 25 के पहले अगर आप बुकिंग करते हैं तो आपको रेट कम मिलेगी। आफ्टर 25 आपकी जो रेट है नोट्स की वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो आप क्योंकि जो रेट है कॉपी कुरियर के बढ़ चुके हैं, तो आप अभी अपना बुकिंग कर दीजिए अगर आप मेरे नोट्स लेना चाहते हैं। नेक्स्ट है तुलसी सम्मान। तुलसी सम्मान की स्थापना कब हुई थी? तुलसी सम्मान 1983 में आरंभ हुआ था। तुलसी सम्मान का क्षेत्र कौन सा है? आंचलिक कथा कला क्षेत्र इस तुलसी सम्मान का क्षेत्र है।
तुलसी सम्मान 2017 का किसको दिया गया? तो तुलसी सम्मान दिया गया था चित्रकार कैलाश चंद्र शर्मा को। याद रखिएगा, कैलाश चंद्र शर्मा कौन है? ये एक चित्रकार हैं और 2017 का इनको ही दिया गया था और 2018 का दिया गया था जयपुर निवासी विक्रम कुमार को। तो याद रखिएगा 2017 का किसको दिया गया? कैलाश चंद्र शर्मा को। 2018 का किसको दिया गया? जयपुर निवासी विक्रम कुमार को दिया गया। किसको दिया गया? तुलसी सम्मान किसको दिया गया? 1983 में आरंभ, क्षेत्र आंचलिक कथा कला क्षेत्र में। 2017 का चित्रकार कैलाश चंद्र शर्मा को दिया गया और 2018 का किसको दिया गया? जयपुर निवासी विक्रम कुमार को दिया गया। इसके बाद अगर आपसे पूछे तुलसी सम्मान में राशि कितनी दी जाती है, तो तुलसी सम्मान में राशि यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। तुलसी सम्मान में 2 लाख राशि दी जाती है। तुलसी सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख। मैं हमेशा 2 तुलसी के पत्ते खाती हूँ। मैं हमेशा 2 तुलसी के पत्ते खाती हूँ, ऐसे याद रखिएगा। तुलसी सम्मान में 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। तुलसी सम्मान कब बना था? 1983 में। अब तक जितने भी सम्मान हुए हैं उनमें सबसे पहले 1983 में 3 आ रहा है और यहाँ वर्ड में तुलसी में भी 3 आ रहे हैं। तो तुलसी सम्मान 1983 में इसकी स्थापना हुई और 2 तुलसी के पत्ते मैं खाती हूँ, तो 2 लाख इसका जो है प्राइज़ मनी है। 2017 में चित्रकार कैलाश चंद्र शर्मा को, 2018 में जयपुर निवासी विक्रम कुमार को दिया। अब है अगला कुमार गंधर्व सम्मान। कुमार गंधर्व सम्मान 1992-93 से आरंभ है। कब से है? 1992-93 से आरंभ है। इसका क्षेत्र है मुखर और वाद्य संगीत इसका क्षेत्र है। 1992-93 से कुमार गंधर्व सम्मान दिया जा रहा है। कुमार गंधर्व सम्मान किस लिए दिया जा रहा है? 92-93 से दिया जा रहा है। इसमें पुरस्कार में 1.25 लाख की राशि दी जाती है। कितनी दी जाती है? गंधर्व सम्मान में राशि 1.25 लाख की दी जाती है। 2017-18 का किसको दिया गया? 2017-18 का नीलाद्री कुमार को दिया गया। कुमार गंधर्व सम्मान 2017-18 का किसको दिया गया? नीलाद्री कुमार को दिया गया। जो नील होती है, नील जब हम कपड़ों में डालते हैं तो एक अजीब तरीके से गंध आती है, तो ऐसे याद रखिएगा नीलाद्री कुमार को गंधर्व सम्मान। नील जो होती है, नील को जब हम कपड़े में डालते हैं तो एक अजीब प्रकार की गंध आती है ना। तो कुमार गंधर्व सम्मान किसको दिया गया? नीलाद्री कुमार को दिया गया। 2017-18 का कुमार गंधर्व सम्मान जो है वो उसका पुरस्कार कितना है? 1.25 लाख रुपए है और क्षेत्र कौन से? मुखर या वाद्य संगीत है और कब से आरंभ हुआ? 1992-93 से। अब है मैथिली शरण गुप्त सम्मान। मैथिली शरण गुप्त सम्मान की स्थापना हुई थी 87-88 में हुई थी। मैथिली शरण गुप्त सम्मान की स्थापना कब हुई थी? 87-88 में हुई थी। कौन सा क्षेत्र है मैथिली शरण गुप्त का? हिंदी साहित्य में दिया जाता है मैथिली शरण गुप्त सम्मान। 2017 में राजेश जोशी को दिया गया था भोपाल के और 2018 में मंजूर एहतेशाम को दिया गया भोपाल की। तो मैथिली शरण गुप्त सम्मान जो है, मैथिली शरण गुप्त सम्मान 1987-88 में दिया गया। कब से आरंभ हुआ मैथिली शरण गुप्त सम्मान? तो 1987-88 से आरंभ हुआ। इसका क्षेत्र क्या है? हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2017 का राजेश जोशी भोपाल को, 2018 का मंजूर एहतेशाम भोपाल को और मैथिली शरण गुप्त सम्मान में भी 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कितनी दी जाती है? 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। महात्मा गांधी सम्मान कब आरंभ हुआ? महात्मा गांधी सम्मान 1995-96 से आरंभ हुआ। कब से हुआ महात्मा गांधी सम्मान? 1995 से। याद रखिएगा पैतरे। महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे पैतरे खेले। तो महात्मा गांधी के सम्मान की स्थापना कब हुई? 1995-96 से हुई। इसका जो पुरस्कार राशि कितनी है? 10 लाख रुपए है महात्मा गांधी सम्मान की पुरस्कार राशि। और इसको प्रथम किसको मिला था महात्मा गांधी सम्मान? प्रथम सम्मान मिला था कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट को मिला। किसको मिला प्रथम सम्मान? कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट को मिला। और 2018 किसको मिला? 2018 पुणे की एक संस्था है लोकायत क्षेत्र, उसमें ये दिया गया। लोकायत जो संस्था है उसको दिया गया। लोक में गांधी जी जाने जाते हैं, तो ऐसे याद रखिएगा 2018 का किसको मिला? पुणे की एक लोकायत संस्था को मिला। आपसे पूछे महात्मा गांधी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गांधी दर्शन के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य में इसको दिया जाता है। अब है शरद जोशी सम्मान। शरद जोशी सम्मान की जो स्थापना हुई थी वो 1992-93 में हुई थी। शरद जोशी सम्मान की स्थापना कब हुई थी? शरद जोशी सम्मान की स्थापना हुई थी 1992-93 में।
किस क्षेत्र में दिया जाता है शरद जोशी सम्मान? तो डायरी, रिपोर्टाज, व्यंग, ललित, निबंध आदि के क्षेत्र में दिया जाता है। शरद जोशी सम्मान की स्थापना कब हुई थी? 1992-93 में हुई थी। शरद जोशी सम्मान कब आया था? 1992-93 में आया था। याद रखिएगा, शरद जोशी सम्मान 1992-93 में आए थे। 2017 का किसको दिया गया है शरद जोशी सम्मान? तो यशवंत व्यास को दिया गया, ये व्यंग्यकार है। और 2018 का शरद जोशी सम्मान रवीश कुमार पत्रकार को आप जानते ही हैं, तो उनको दिया गया। तो शरद जोशी सम्मान 1992-93 में आरंभ हुआ। कब हुआ? 1992-93 में हुआ, आरंभ हुआ। शरद जोशी सम्मान को ऐसे याद करिए, बन बन के व्यंग करते हैं। तो 92-93 बन बन के व्यंग करते हैं, तो ऐसे याद रखिएगा 92-93 बन बन के रवीश जी जो है बन बन के व्यंग करते हैं 2018 में, जिससे 2017 में उनका यश फैला। 2017 में उनका यश फैला, बन बन के व्यंग करते हैं। तो शरद जोशी सम्मान को व्यंग से याद कीजिएगा। शरद जोशी सम्मान में जो राशि दी जाती है वो दी जाती है 1 लाख रुपए। शरद जोशी सम्मान राशि कितनी दी जाती है? 1 लाख रुपए दी जाती है। अगला है राष्ट्रीय देवी अहिल्या देवी सम्मान। तो अहिल्या देवी सम्मान 1996-97 में आरंभ हुआ। कब हुआ राष्ट्रीय अहिल्या देवी सम्मान? 1996-97 में आरंभ हुआ। इनका सम्मान आदिवासी लोक कला, पारंपरिक कला क्षेत्र में महिलाओं को दिया जाता है। 2017 का उज्जैन की कृष्णा वर्मा को दिया गया। 2017 का किसको दिया गया? उज्जैन की कृष्णा वर्मा को दिया गया था। उज्जैन की कृष्णा वर्मा को दिया गया। और 2018 का शांति देवी झा को दिया गया, ये बिहार की है। 2018 का किसको दिया गया? शांति देवी झा, बिहार को दिया गया। राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान 2018 शांति देवी झा, बिहार को दिया गया। 2017 का उज्जैन की कृष्णा वर्मा को दिया गया। आरंभ है 1996-97 में इसको दिया गया। इसका क्षेत्र कौन सा है? आदिवासी लोक कला, पारंपरिक कला क्षेत्र। तो राष्ट्रीय देवी जो अहिल्या सम्मान है 96-97 में स्थापना हुई। 2017 का कृष्णा वर्मा, 2018 का शांति देवी झा, और इसकी पुरस्कार राशि जो है वो है 2 लाख रुपए। राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी है? 2 लाख रुपए। कालिदास सम्मान कब से दिया जा रहा है? कालिदास सम्मान 1980 से दिया जा रहा है। सृजनात्मक श्रेष्ठता के लिए दिया जाता है। इसकी पुरस्कार राशि है 2 लाख रुपए। 2017 का किसको दिया गया? 2017 का राम गोपाल बजाज को दिया गया, ये दरभंगा के हैं। इसके अलावा 2018 का अंजलि हीरामिलन को दिया गया। 2019 का सुरेंद्र वर्मा को दिया गया, रंगकर्मी को। कालिदास सम्मान 1980 से आरंभ, 2019 का किसको दिया गया? सुरेंद्र वर्मा को दिया गया 2019 का। राम गोपाल को कब दिया गया? राम गोपाल बजाज को 2017 का। 2018 का अंजलि हीरामिलन पश्चिम बंगाल की जो है उनको दिया गया। 2017, 18, 19 2017 का राम गोपाल बजाज, 2018 का अंजलि हीरामिलन और 2019 का सुरेंद्र वर्मा। कब से दिया जा रहा है कालिदास सम्मान? 1980 से दिया जा रहा है। कालिदास सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी है? 2 लाख रुपए। अब है राष्ट्रीय तानसेन सम्मान। तानसेन सम्मान और कालिदास सम्मान दोनों 1980 से हैं। तानसेन सम्मान जो है शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए है। मूर्धन्य गायक पंडित विद्याधर को 2019 का दिया गया। 2019 का तानसेन सम्मान विद्याधर को और 2020 का सतीश व्यास को दिया गया। सतीश व्यास संतूर वादक हैं, तो 2020 का सतीश व्यास को दिया गया और 2019 का पंडित विद्याधर को दिया गया। याद रखिएगा, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 1980 से प्रारंभ, किस क्षेत्र में दिया जाता है? शास्त्रीय संगीत। पुरस्कार कितनी है राष्ट्रीय तानसेन सम्मान की? 2 लाख रुपए। और पंडित विद्याधर को 2019 का दिया गया और 2020 का सतीश व्यास को दिया गया, ये संतूर वादक हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान। राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2012 से दिया जा रहा है और ये मंचीय कविता के लिए दिया जाता है। इसकी पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए है। प्रदीप सम्मान की पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए है। वैसे मोस्टली की 2 लाख रुपए ही राशि है कि जितने भी सम्मान हैं, केवल एक को छोड़ के जिनकी 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए किसकी है? शरद जोशी की। याद रखिएगा, शरद जोशी सम्मान की 1 लाख है और अभी तक अपन ने जो पढ़े हैं उनकी 2-2 लाख है। सबकी 2-2 लाख है और कबीर सम्मान की 3 लाख है और शरद जोशी सम्मान की 1 लाख है।
और दो राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2018 का किसको दिया गया? अशोक चक्रधर को, कुंवर बेचैन को और शिव अम्बर को। अशोक चक्रधर को 2000। तो ऐसा याद कीजिएगा, कवि जो प्रदीप हैं, ऐसा वो प्रदीप नाम का एक लड़का है, उसके 3 दोस्त हैं, अशोक, बेचैन और शिव अम्बर। कौन है? अशोक, बेचैन और शिव अम्बर। ये तीनों 2012 में मिले थे। 2018 में अशोक बिछड़ गया, जिसके कारण 2019 में कुंवर जो है बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया और 2020 में वो शिव के पास चला गया। तो अशोक मतलब होता है शोक रहित, है ना। तो प्रदीप के 3 दोस्त थे, वो उससे बिछड़ गए थे, तो जिसके कारण 2018 में वो शोकग्रस्त हो गया था, 2019 में वो बेचैन हो गया था और 2020 में शिव के पास चला गया था। फ़नी ट्रिक है जो बन रही है, जैसी यही बनाती हूँ आपके सामने ही जो बन जाता है बता देती हूँ। थोड़ी सी फ़नी ट्रिक है, शायद आपको हंसी भी आए, पर मेरे को लगता है कि अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो आपको याद हो जाए, कैसे भी ये दिमाग में रहे आपके एग्ज़ाम समय में। और आप लोग के कमेंट में पढ़ती हूँ, आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं, सब लोगों को मैं नाम जानने लगी हूँ। मतलब पर्सनली मैं शायद नहीं जानती हूँ, लेकिन नाम से आपको मैं बहुत अच्छे से जानने लगी हूँ। जो लोग भी मुझे मैसेज करते हैं, जो भी लोग मुझे मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोगों का प्री निकले और आप सभी लोग मेंस दें और आप इंटरव्यू सिलेक्शन हो आप लोगों का। रहीम राज्य सम्मान की स्थापना कब हुई थी? 50,000 रुपये राशि इसमें दी जाती है रहीम राज्य सम्मान में। और इसका जो पहला दिया गया था पुरुषोत्तम परवानी को दिया गया था। रहीम सम्मान का कब किसको दिया गया? देखो 2016 का इसका पता है। तो रहीम राज्य सम्मान पुरुषोत्तम पारवानी को दिया गया। पुरुषोत्तम पारवानी शाजापुर के हैं और इसकी राशि 50,000 रुपये है रहीम राज्य सम्मान की। तो रहीम किसको दिया गया? पुरुषोत्तम राज पारवानी को दिया गया। गुरु नानक सम्मान किसको दिया गया? गुरु नानक सम्मान 2015 का राघव सिंह राठौर को दिया गया। ये भिंड के हैं। ये अभी वर्तमान में ही पुराने की घोषणा हुई है, जो पुराने नहीं दिए गए थे। तो आप लोग सोचेंगे 2019-20 का तो ये अभी दिए ही नहीं है, 2015 का ही पहली बार अभी दे रहे हैं। तो गुरु नानक सम्मान 50,000 रुपये राशि है, 2015 का राघव सिंह राठौर भिंड को दिया गया। और रहीम राज्य सम्मान 2016 का पुरुषोत्तम पारवारी को दिया गया। डॉक्टर वाकड़कर सम्मान किसको दिया गया? डॉक्टर वाकड़कर सम्मान 2015-16 का प्रोफेसर विदुला जायसवाल को दिया गया। इसके बाद अगर आपसे पूछे कि पद्म पुरस्कार जो भी दिए गए हैं उसमें मध्य प्रदेश के कितने व्यक्तियों को दिया गया है, तो आपसे देखो पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। तो किसको क्या क्या दिया गया? तो सुमित्रा महाजन जी को पद्म भूषण दिया गया, भूरी बाई को उनकी चित्रकला के लिए पद्मश्री दिया गया और कपिल तिवारी को भी पद्मश्री दिया गया। और अगला है राष्ट्रीय राजा राम मोहन सिंह तोमर सम्मान। तो 2017 का संकट मोचन प्रतिष्ठान वाराणसी को दिया गया था। राजा मान सिंह तोमर सम्मान संकट मोचन प्रतिष्ठान है वाराणसी। 2018 का नटरंग प्रतिष्ठान दिल्ली को दिया गया। 2018 का किसको दिया गया? नटरंग प्रतिष्ठान दिल्ली। और 2018 का भोपाल अभिनव कला के सचिव हैं सुरेश तावड़े, उनको दिया गया। 2018 का किसको दिया गया? भोपाल अभिनव कला के सचिव हैं सुरेश तावड़े, उनको दिया गया। 2018 का नटरंग प्रतिष्ठान दिल्ली को दिया गया। और 2017 का श्री संकट मोचन प्रतिष्ठान वाराणसी को दिया गया। सो फ्रेंड्स, ये थे मेरे क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।